बाल सफेद होने की समस्या आम देखी जा रही है। कोई घर नहीं होना जिसको इसकी चिंता नहीं है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं या बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो 28 से 35 तक के बीच बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। किन कारणों से बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं? वेजिटेरियन हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि वेजिटेरियन डाइट में विटामिन B12 की कमी होती है, जिसके कारण वेजिटेरियन लोगों के बाल थोड़ा जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। बालों का झड़ना रोकना या जो उनका यानी जल्दी सफ़ेद ना होना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में हैं। अगर इतना ज़्यादा तनाव रहता हो तो 3 गुना ज़्यादा बाल भी झड़ते हैं और एकदम सफ़ेद भी होना शुरू हो सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर हर्षिंदर कौर, जो कि MBBS MD पेडियाट्रिक्स हैं, यानी कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर हर्षिंदर कौर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। डॉक्टर हर्षिंदर कौर, आजकल बाल सफ़ेद होने की समस्या आम देखी जा रही है, तो ये नेचुरली किस उम्र में सफ़ेद होना शुरू होते हैं? जी, दरअसल बाल का सफ़ेद होना एक ऐसा इस वक्त मैं बता सकती हूँ, कोई घर नहीं होना जिसको इसकी चिंता नहीं है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं या बाल सफ़ेद हो रहे हैं। दरअसल हम अपने आप के इर्द गिर्द इस तरीके घूमते हैं कि हमें और कुछ दिखता नहीं सिवाय इसके कि हमें खूबसूरत लगना चाहिए, और खूबसूरती में बालों का एक अलग रोल होता है। जहाँ तक इनके सफ़ेद या जल्दी झड़ने की बात हो तो कुछ तो हमारे जीन के ऊपर आधारित होता है। वैसे है तो कमाल, देखिए ना, कुछ लोग जिनके चाहे वो 7 समंदर पार ही रहते हों, अगर उनके बाल सफ़ेद हों तो वो खुश होते हैं कि हमारे जल्दी, बल्कि वो कलर करते हैं इस तरीके से कि हमारे थोड़े हल्के दिखें, हम काले बाल हमें नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि हमारे मुल्क में हम बहुत चिंतित होते हैं किस तरीके हम इनको वापस काले कर लें। सो अपनी अपनी सोच है जिस तरीके हम चलते हैं, मगर जीन के ऊपर आधारित बहुत सी चीज़ें कुदरत ने रखी हुई हैं। अब देखिए ना, जो गोरे लोग होते हैं जी, उनकी चमड़ी जैसे गोरी होती है, उसमें मेलानिन कम होता है, तो उसी तरीके हमारे बालों का रंग मेलानिन के ऊपर आधारित होता है। तो उसी कारण वो जल्दी उनके हल्के रंग के होने शुरू हो जाते हैं। सो 28 से 35 तक के बीच उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, यानी हल्के रंग के होने शुरू हो जाते हैं, वे धीरे धीरे सफ़ेद हो जाते हैं। इसी तरह हम एशियन लोगों की जो है वो 35 से 38 साल तक होती है। पर आप हैरान होंगे, जो अफ्रीकन लोग होते हैं, जैसे उनके मेलानिन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उनके बाल आम तौर पे 45 साल तक भी सफ़ेद रहते हैं, कई बार तो 48 साल तक, यानी 50 के करीब पहुंचते भी उनके बाल नॉर्मल काले दिखते हैं बिना किसी रंग के। तो ये कमाल है, पर जो भी कुदरत ने हमें बना के दिया है उसी तरीके से हम चल सकते हैं। पर फिर भी कुछ चीज़ें, क्योंकि ये तो है जीन आधारित, जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे कुछ फैमिलीज़ में आप देखेंगे कि उनकी माँ के बाल अगर 22 साल पे सफ़ेद दिखने शुरू हो गए तो वो फैमिली ट्रेडिशन ऐसे, या पिता के बाल जल्दी हुए तो कुछ फैमिलीज़ में इस तरह बाकियों से जल्दी भी होने शुरू हो जाते हैं। पर आम तौर पे बालों का झड़ना रोकना या जो उनका यानी जल्दी सफ़ेद ना होना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में हैं। तो अगर उसके लिए हम सभी को बता दें कि क्या क्या चीज़ें जिससे वो ख़ास ध्यान रख सकते हैं कि किस तरीके वो अपने बालों को नॉर्मल नेचुरल लिशकते हुए और लहराते हुए अगर देखना चाहते हैं, तो काफ़ी सारे कारण हैं जिनसे पहले उनको कारण पता होने चाहिए, क्या कारण है जिनसे जल्दी ये हो जाता है, और फिर उसका इलाज भी हम बताएंगे। जी, तो सबसे पहले आप ये कारण ही बताइए कि किन कारणों से बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। जी, कुछ किस्म के तो जैसे मैंने बताया, एक तो जीन हो गए, कुछ किस्म के जमांदरू नुक्स होते हैं जिनमें ये चीज़ होने शुरू हो जाती है, उसको हम रोक नहीं सकते। पर विटामिन B12 की कमी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे वेजिटेरियन हैं
तो उनको ये नहीं पता होता कि वेजिटेरियन डाइट में विटामिन B12 की कमी होती है, जिसके कारण वेजिटेरियन लोगों के बाल थोड़ा जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। और अगर इस चीज़ का पता हो तो हम यानी इसको अगर आपने नॉनवेज नहीं भी खाना तो दवाई के रूप में इसको डॉक्टर की सलाह से ज़रूर ले लेना चाहिए। वो आपके बालों के लिए काफ़ी सेहतमंद होगा और जल्दी झड़ेंगे भी नहीं, जल्दी सफ़ेद भी नहीं होंगे। इसी तरह थायराइड के अगर आपको कुछ नुक्स हैं जो आपको नहीं पता, तो अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, थोड़ा सा मोटापा दिख रहा है, चमड़ी आपकी खुरदरी सी हो रही है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हार्मोन की इम्बैलेंस जो ख़ास तौर पे थायराइड हार्मोन्स का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह सिगरेट नोशी जो करते हैं, सिगरेट पीने से और आप हैरान होंगे कि जो पीने वाला उसी का नहीं, जो साथ बैठते हैं, यानी जो वाइफ और बच्चे साथ बैठते हैं, जो वो पैसिव स्मोकिंग इसको कहते हैं, जो वो अंदर ले जाते हैं ये, उसके कारण भी ये बालों का जल्दी झड़ना और सफ़ेद होना देखा गया है। तो इसी तरह बहुत से इस वक्त बाज़ार में शैम्पू हैं, तो उनका अलग अलग वैरायटी की चीज़ें डालना, उनका जो आप समझ सकते हैं कि सेल करने के लिए वो इसमें अंडा है, इसमें सूरजमुखी है, इसमें ये है, इसमें वो है करके, और इतनी ज़्यादा उसकी यानी सेल बढ़ाने के लिए कुछ एक्सेसिव चीज़ें कह दी जाती हैं, इससे ज़्यादा घने आएंगे, इससे ज़्यादा लहराते होंगे, इससे वॉल्यूम शैम्पूज़ हैं, यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बाज़ार में हैं जो हानिकारक साबित हो रही हैं हमारे बालों के लिए। सो कोशिश करना चाहिए जितनी नेचुरल चीज़ हम लें वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरह बहुत ज़्यादा गर्म हवा से अगर हम ड्रायर आम आजकल घर में यूज़ करते हैं तो उसकी होता है कि जैसे 0, 1, 2, 3 उसके लेवल्स हैं, तो लेवल 1 पे ही उसको आपको सुखाना चाहिए। जितना ज़्यादा गर्म हवा आप लगाएंगे उतना ही बाल का डैमेज ज़्यादा होता है, जल्दी झड़ने शुरू हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। सो ध्यान रखिएगा कि ड्रायर आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अगर आप तनाव रखते हैं, लगता तो आम सी बात है पर आप हैरान होंगे, जो कि ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, अगर बहुत ज़्यादा तनाव हो, जैसे आपको लगे पता नहीं हमारे पे हमला होने वाला है, पता नहीं हम बचेंगे कि नहीं, और कोरोना पता नहीं हमें खा जाएगा यानी कुछ भी ऐसी कोई चीज़ जो हमको लगे कि बस अब तो नहीं बचेंगे बहुत तनाव, या किसी ने हमारे ख़िलाफ़ कुछ कह दिया या कुछ भी, यानी आप जो भी चीज़ से आपको तनाव होता है, तो ये देखने में आया है कि कई बार आप तनाव के अधीन आपने कमरा बंद किया, अंदर किया, आपने शायद फिल्मों में भी देखा हो कि 3 दिन बाद दरवाज़ा खुला, बाहर निकले तो आपकी कुछ लट सफ़ेद होने लग गई। बिल्कुल इसी तरह अगर इतना ज़्यादा तनाव रहता हो तो 3 गुना ज़्यादा बाल भी झड़ते हैं और एकदम सफ़ेद भी होना शुरू हो सकते हैं। तो तनाव एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी लेके जा सकता है। बालों का तो आप बात ही छोड़िए। सो पहली चीज़ तो हम विश्वास रखें, अगर भगवान पे रखते हैं तो उस पर, अगर भगवान पे विश्वास नहीं है तब भी अपने आप पे विश्वास रखें, कोई बात नहीं, समा ख़राब है, चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, फिर दोबारा हम फिर खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे। तो आपकी जहाँ पे सेहत ठीक होगी, आपका शरीर ठीक होगा, दिल सेहतमंद होगा, उसी तरह आपके बाल और चमड़ी भी सेहतमंद होंगे। जैसे ये चीज़ें बता रही थी, इसमें एक बीमारी होती है फुलबहरी जी, या विटिलिगो जिसको हम कहते हैं, वो भी अगर हो जाए तो उस एरिया पे आप देखते हैं चमड़ी भी सफ़ेद होने या वाइट हो जाती है, उसी तरह बाल भी उसमें सफ़ेद होने शुरू हो सकते हैं। और इसी तरह अगर आपकी जैसे कुछ गर्भाशय में अगर आपके गर्भ ठहर गया है या आपकी मेंस्ट्रुएशन बंद हो गई है, यानी वो हार्मोनल चेंजेस, तो उसमें भी आप देखेंगे कि ये बाल का झड़ना और सफ़ेद होना काफ़ी देखा जाता है। और कुछ चीज़ें जैसे दवाइयाँ कुछ जो होती हैं, जैसे कैंसर की दवाइयाँ हुई या ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी ऐसे होते हैं जिसमें बालों का झड़ना देखा गया है। और इसके अलावा बहुत से और कारण हैं, अगर यानी अगर आप कोई कोशिश करेगा तो हम आखिर में आपको बताएंगे भी
कि किस तरीके आप डाइट से और नेचुरल चीज़ों से आप इनको कंट्रोल भी कर सकते हो। और घर बैठे एक मुफ्त सलाह होगी कि अगर उनको आजमाएंगे आप हैरान हो जाएंगे किस तरीके आप बिना पैसे खर्चे घर में ही आप अपना इलाज कर सकेंगे। कंडीशनर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जी, दरअसल जो सूर्य की किरणें होती हैं, जैसे इन जो बाल हमारे कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं जिनमें यानी ये सफ़ेद होने शुरू होते हैं, उनके साथ साथ बाल कमज़ोर भी होता है। सो इवन शैम्पू की या कंडीशनर की तो बाद में बात आती है, आप सूरज की किरणें भी लगातार उनमें पड़ती रहें तो उनका जल्दी ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। इसी तरह जैसे हमने बात की कि शैम्पू आप कोशिश कीजिए कि नेचुरल हो, उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आपको ख़राब ही करती हैं, और एक्सेसिव शैम्पू के हर दूसरे दिन तीसरे दिन नहाना ठीक नहीं। कोशिश कीजिए हफ्ते में 2 बार बहुत होता है ये शैम्पू का लगाना। और कंडीशनर भी इस वक्त बहुत सी वैरायटी के आ चुके हैं। कुछ होते हैं जो नेचुरल फ्लावर्स से बने होते हैं, कुछ हैं जो आप देखेंगे केमिकल्स के साथ बने होते हैं। तो कोशिश कीजिए नहाने से पहले हल्का तेल, जो कि यानी सर को चुपड़ना नहीं है कि वो तेल निकल रहा हो, उसमें हल्का, जो आजकल बहुत अच्छे से हैं जिनमें एलोवेरा है जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनसे अच्छी तरह अगर आप ज़ोर से नहीं करनी होती सर की मालिश, बहुत धीरे धीरे ज़रा नरम नरम ऐसी करनी होती है जो अंदर जज़ब हो जाए। तो उसके बाद अगर आप शैम्पू करते हैं तो बाद में सॉफ्ट कंडीशनर अगर लेंगे तो वो बालों की स्ट्रेंथ भी बढ़ा देता है। और आपको जो भी आप नेचुरल स्टाइलिंग करना चाहें, क्योंकि ये इस वक्त जेल्स अवेलेबल हैं वो प्रॉब्लम करते हैं बालों को, वो गिराते भी जल्दी हैं और सफ़ेद भी होने लगते हैं। तो कोशिश कीजिए कि नेचुरल कंडीशनर्स यूज़ करें जिसमें जो कि इस वक्त फ्रूट बेस्ड भी हैं, फ्लावर बेस्ड भी आते हैं, तो वो ले सकते हैं, उनमें उनसे बालों की मजबूती बढ़ जाती है। बाल झड़ने पर इलाज क्या है कि वो रुक जाएं या कम झड़ें? जी, दरअसल एक चीज़ और मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि कुछ, क्योंकि डायबिटीज़ हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो शक्कर रोग से भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। सो इलाज करने से पहले हमें अगर पता हो कि ये चीज़ों से हमने बचना है और ये कारण है जिसके कारण हमारे बाल झड़ रहे हैं, तो फिर हम जिस एक तरफ जैसे इलाज करेंगे उसी तरीके हमारी जो खुराक होगी उस पर भी ध्यान देंगे। सो जो इलाज में हमने देखा है जो चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं, वो जैसे मैंने आपको बताई कि ये सारी चीज़ें जिनमें तनाव पहले छोड़ना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, इसी तरह शैम्पू कंडीशनर ध्यान रखें कौन सा लेना है। उसके बाद फालतू की दवाइयाँ, यानी मेरे को स्ट्रेस है, इसकी दवाइयाँ खानी है, मैंने बिना ज़रूरत के ही मैंने ताकत की दवाइयाँ खानी है, मैं 40 की हो गई, मैंने ये कुछ ना कुछ खाना ज़रूर है, पहले तो ये छोड़ दीजिए। आपकी डाइट अगर अच्छी है तो ये चीज़ों की आपको फालतू दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद कुछ दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, जैसे मिनॉक्सिडिल है, फिनेस्ट्राइड है, स्पाइरोनोलैक्टोन है, इवन बाल की ट्रांसप्लांट सर्जरी है, प्लाज्मा थेरेपी, यानी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वक्त हम इनमें यूज़ कर सकते हैं। पर ज़्यादा रोल खुराक का है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, जिनमें मैं बता दूं कि गाजर, आपको लगे शायद आम सी चीज़ है, पर गाजर बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें बालों के लिए और चमड़ी के लिए दोनों के लिए ही बहुत सी चीज़ें हैं जो फ़ायदा दे सकती हैं। सो कोशिश कीजिए रोज़ एक गाजर जब तक है तो ज़रूर लें, गाजर का जूस ले सकते हैं, ये ज़रूरी है। फिर आप कोशिश कीजिए कि फ़ाइबर आपकी खुराक में ज़्यादा हो तो वो काफ़ी बेहतर होगा। एक आलू बुखारा, आप हैरान हो जाएंगे कि सूखा हुआ आलू बुखारा जो आजकल प्रून के नाम से मिलता है, या चुकंदर, ये दोनों ही बालों के लिए बेहतरीन साबित हो चुके हैं। सो आप अगर रोज़ का, जैसे चुकंदर के 4 हिस्से छोटे के करके एक हिस्सा अगर रोज़ खाते रहें तो काफ़ी आपका नेचुरल चेहरे पे भी रंगत बदल जाएगी और बालों को भी ठीक रहेगी। इसी तरह हरे मटर बहुत इफ़ेक्टिव हैं। एग अगर आप खाते हों
तो उसमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद नॉर्मल खुराक में नहीं, इतनी हाई क्लास प्रोटीन है। और उसके अलावा आप अखरोट ले सकते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो श्रिम्प्स ले सकते हैं, उसमें भी बहुत कुछ है। अखरोट का मैं ख़ास तौर पे बता दूं, मेरे बताने के बाद ये ना हो कौली भर के आप रोज़ खाना शुरू कर दें, क्योंकि उसमें सेलेनियम भी है जो बाल झाड़ता है जी। सो इसका मतलब है एक मुट्ठी भर अखरोट, जितने आपके छोटी मुट्ठी जितनी आपकी है, बंद मुट्ठी में जितने अखरोट आ जाएं उतने रोज़ ले लिया कीजिए, तो आपको ये बाल सेहतमंद रख सकते हैं। और एक लास्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे आप शैम्पू तक बना सकते हैं, यानी लास्ट जो मैं आपको बताने लगी हूँ जिससे बालों की सेहत भी ठीक होगी, वो है अगर आप सेपरेटेड दूध का दही यूज़ करें, उसमें वे प्रोटीन, केसीन, कैल्शियम सभी कुछ है, पर उसको रोज़ 1 कप अगर आप सेपरेटा दही, 3 अखरोट और उसमें आधा चम्मच अलसी और 20 ग्राम पनीर, अगर ये डेली आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर अंदर, बशर्ते कि आप वो सारी चीज़ें तनाव छोड़ के अगर आप करेंगे, तो आप देखेंगे आपके बालों को डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगी। और जाते जाते ये भी बता दूं, शैम्पू की जगह आप यही दही, जो नॉर्मल सेपरेटेड दूध के दही से अगर बाल धोएंगे तो आपकी कमाल की बालों की लिश्क वापस आ जाएगी। डॉक्टर हर्षिंदर, एक चीज़ और कही जाती है कि अगर एक बाल तोड़ो तो 3 बाल और आ जाते हैं सफ़ेद, क्या ये सही है? जी बिल्कुल, बहुत पुराने समय से ये सोचा जाता है कि अगर एक आ गया उसको खींचेंगे तो 3 साथ आएंगे ही आएंगे। देखिए, जिस बाल के एक बार जहाँ से उसकी रूट में मेलानिन ख़त्म है वो तो सफ़ेद ही होना है। और बात यह है कि वो दायरा बनाता है, जैसे एक जगह मेलानिन कम हुई तो वो एक बाल पे नहीं होती, वो ग्रेजुअली आसपास के बालों को उसने पकड़ना ही होता है। इसका मतलब है कि अगर एक को आपने खींच दिया तो उसने नहीं 3 और बाल करने, पर धीरे धीरे, क्योंकि उस जगह पे जो निकलेगा वो तो आएगा ही सफ़ेद, पर धीरे धीरे उसके आसपास की मेलानिन नेचुरली कम होनी है तो वो और आएंगे ही उस जगह पे। पर अगर आप बार बार खींचते रहेंगे तो उस जगह पे आप देखेंगे उस एरिया पे दोबारा बाल उगने ही बंद हो जाते हैं, वो एलोपेशिया अरेटा बन जाता है, यानी बीमारी हो जाती है कि उस एरिया पे बाल ही नहीं आएंगे, सफ़ेद तो क्या कुछ भी किस्म के नहीं। सो ऐसी चीज़ नहीं सोचिए। अगर एक बाल आया है तो वो बता रहा है कि आप इस वक्त कुछ दिमाग ज़्यादा है, लायक हैं, इंटेलिजेंट गिने जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, आपकी शख्सियत में निखार आ रहा है। डॉक्टर हर्षिंदर, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, और दर्शकों को मैं यही कह सकती हूँ, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।